हद तक रस्ट लगी हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। पहुँच गए जी खानपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, आज के सफ़र को यहाँ इख्तिताम करेंगे और यहाँ से नदीम के साथ इंशाल्लाह वापसी है हमारी, जाएंगे ज़ाहिर पीर। कोशिश करेंगे कल चाचड़ा शरीफ को भी कैप्चर करें, वो भी अपने कुछ दोस्तों ने कहा कि आए इंशाल्लाह, तो होप फॉर द बेस्ट। मज़ीद इस पे कल कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को इस पे मज़ीद अपडेट देंगे। वो बकाया थी हम पहुंच गए जी मीरपुर मार्केट। रात को ज़बरदस्ती रोक कर 5 अप का क्रॉस दिया गया। खैर डजेंट मैटर, क्योंकि बाउद्दीन जकरिया को भी हमने क्रॉस कर लिया और हम सोते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरक किया हुआ है प्राइवेट वालों ने, और ना डब्बों में पानी डलवाते हैं। आज टीएम है उमर, जाकर ज़रा बात करेंगे। अभी तो मूड ऑफ है हमारा, जाकर उनकी किट लगाएंगे। मार्केटों से निकल चुके हैं जी इस वक्त। बहुत मज़े की नींद आई, 3rd क्लास सर्विस, 3rd क्लास गाड़ी। यकीनन जो रात को बात की कि पहला और आखिरी सफ़र था, लेकिन ये आखिरी है। कभी प्रेफर नहीं करूँगा इस गाड़ी को। तो प्राइवेट के निज़ाम में चलने वाले वो ज़रा भाव पूछे उल्लू के पट्टे, किसी को इस चीज़ का मालूम ही नहीं कि ट्रेन की मैनेजमेंट क्या है। ये है जी FFC फौजी फर्टिलाइजर्स। चावल की फसल लगी है जी और उसमें सफाई शुरू है। आगे अब गन्ने की फसल आएगी, तो मेरी फेवरेट है। अभी तो खैर नहीं है टाइम, साथ ही साथ आपके हाईवे चल रहा है। गन्ने की फसल भी इसलिए कम होती है कि लोगों को इतना टेक्निक का पता ही नहीं है कि क्या लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए। उन्होंने गन्ना इस तरह लगाया हुआ है कि ये गरीब जो है अपनी वजन से झुकेगा और अपना सारा जो है ना वो कद मार देगा।
इस वक्त रेती स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और रेती पे इस वक्त कॉशन है, पीएलसी है, क्योंकि इस पर जो अलाइनमेंट का काम थोड़ा बहुत लगातार चल रहा है। कपास की फसल लगी है माशाल्लाह। क्रॉस किया है जो सिंध का और सकट डिवीज़न का टेक्निकली आखिरी स्टेशन है। डिवीज़न तो कानपुर तक जाता है मगर सिंध की टेरिटरी का आखिरी स्टेशन, और यहाँ से अब पंजाब शुरू है। Dancing Diva.
कोच नंबर 14 128356 यानी 5-6 डमी पे चल रही है। ब्रेक ब्लॉक्स हैं ही नहीं इसके। सिटी स्टेशन ने पूरी गाड़ी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। गाड़ी के जंप्स नहीं है, गाड़ी के ब्रेक्स नहीं है, गाड़ी जाम हो रही है बार बार। अल्लाह ही हाफिज़ है इसको, का न जाने कब गैरत आएगी। इसका भी ब्रेक ब्लॉक ख़त्म है। डब्बा नंबर 12-20-6-0 व्हील भी ख़त्म है। ये भी व्हील ख़त्म है। अबे गावा बिगड़ा हुआ है इस गाड़ी का, तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है भाई। मैं तो हैरान हुआ इस जमील, मतलब सिर्फ क्या पैसे कमाने के लिए गाड़ी ले रही है। उनको ये भी नहीं होश कि उनके जो कोचेस दी हुई हैं वो डैमेज हैं। लिविंग सैदाबाद दोनों तरफ ये छोटी सी मार्केट है, मगर यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज़ मिलती है। मतलब आप जैसे आप कहते हैं ना लंदन मार्केट, लंडा बाज़ार, आपको बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ें यहाँ मिलती हैं माशाल्लाह। भाई अभी वॉशरूम के हालात ये हैं, पीएम है उनको बोला है कि आकर मुझे जस्टिफाई करें कि आपने रोडी में पानी नहीं डलवाया। मेरे साथ जो चल रहे हैं, मेरे हमेशा साथ होते हैं, वो कहते हैं कि रोडी में पानी नहीं डाला। लास्ट में है जी ब्रेक वैन, जिसकी कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास गार्ड वैन मौजूद है, प्लांट मौजूद है, उसके अंदर बाकायदा गार्ड का केबल मौजूद है। और ओवर एक्सेस करने की आदत है रेल की, चाहे प्राइवेट में चले, कोचेस तो रेल ने देनी है, या चाहे रेल के अपने अंडर चले। पावर वैन बिल्कुल सामने, बिल्कुल अगला गेट जो आपको नज़र आ रहा है वो गार्ड रूम है, जो आपके इंचार्ज गार्ड का होता है, और गार्ड साहब पीछे हैं। सामान वगैरह तो रेडी रखी। हाँ, मैं बिल्कुल आखिरी डब्बे में हूँ, कानपुर की मुलाकात है। सामान वगैरह सारा जो है वो रख लेंगे बैग। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, उसकी टेंशन नहीं है, बता दिया वो आ जाएगा। इस वक्त हम बिल्कुल लास्ट में ब्रेक वैन में बैठे हुए हैं। इरादा तो है कि गार्ड से कहूँगा मेमो दें, लेट अस सी। भाई आज का सफ़र जो है वो इंतहाई थर्ड क्लास, गाड़ी प्राइवेट हो, ऐसे जमील वालों की हो, और उनको इतना नहीं पता कि गाड़ी कैसे मैनेज की जाएगी। मिस मैनेजमेंट अपने उरूज पर है। डेफिनेटली जो ओनर है उनको तो नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि उनको ये नज़र और ख़बर रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है उनकी गाड़ी। डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छे बिज़नेस के लिए ली है, ऐसे बिज़नेस नहीं होता, ऐसे सिर्फ बर्बादी होती है। डाइनिंग कार का कोई हाल नहीं है, कोचेस का कोई हाल नहीं है। ठीक है, आपने जब ली थी गाड़ी तो आपने रिटर्न में क्या लिया था? कोचेस क्या होंगी, कौन सी होंगी, किस मयार की होंगी? नहीं है, ये बाकायदा बाउंड होता है रेलवे, वो आपको प्रोवाइड करें। आपने पलट कर ये नहीं देखा इकॉनमी में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या डब्बों की बाकायदा वॉशिंग होती है नहीं होती है। मेरी नॉलेज में नहीं है कि
ज़ीरो, कोई काम नहीं। ना वाटरिंग हुई भी थी प्रॉपर, कुछ डब्बों में पानी था, कुछ में नहीं। और ना ही जो है अल्लाह भली बात डब्बों की यह हालत है कि आप ये कहें कि आप साफ़ सुथरे बैठ सकते हैं। आप वो रास्ते में देख लिया, मैंने जो वीडियो शेयर की, वो पार्ट जो शेयर किया हैदराबाद से, फिर मैंने टावल लिया और अपनी बर्थ को साफ़ किया और क्या हालत थी उस पर, जाने मेरे अपनी क्या हालत हुई है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने सालों से मैं जो है वो नहाया नहीं। इस तरह मेरी टीचिंग मुझे हो रही है और इस तरह की कैफियत है मेरी। तो देखते हैं कि सुधरती है ये कौम कि नहीं सुधरती। सी एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई भी ऐसे रेल की इस गाड़ी पे सफ़र करे, क्योंकि इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तबाह किया हुआ है अपना पूरा सिस्टम। प्राइवेट होकर भी अगर ये हाल है तो फिर तो उससे अच्छी तो रेलवे की अपनी कोच है और रेल के अपने हिसाब किताब जो है वो ज़्यादा बेहतर चल रहा है। इन लोगों ने तो सिर्फ जो है वो ख़राबी और बर्बादी और बदनामी अपने मत्थे लगानी है और कुछ नहीं। तरंडा स्टेशन पास कर रहे थे। एक चीज़ नोट की है कि यहाँ अलाइनमेंट का काम चल रहा है। स्लीपर्स और ग्रेवल तो बड़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं मुझे, जो कि पहले लास्ट ओवर तक नहीं था ऐसा। जिस लाइन पे मैं हूँ अब इसका तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं अब ये नहीं देख सकता, मगर यहाँ पर अलाइनमेंट किए जाने के कुछ आसार आते हैं नज़र। एंड बिल्कुल जी, स्लीपर भी चेंज के आसार हैं और साथ ही अलाइनमेंट की भी है, मगर ग्रेवल जो है वो कुछ जगह पर बहुत अच्छी है, कुछ जगह पर थोड़ी कमज़ोर है, ना होने के बराबर है। ठीक है, जैसा कि मैं अभी तो कुछ बेहतर चल रहा है, मगर बीच में एक आध झटका आता है जिसमें जो है ना वो जिस तरह ये गुजरा है अभी, यहाँ ग्रेवल नहीं है। सोल अभी तक बिल्डिंग खड़ी है जी। हम इस वक्त 671/16 मार्कअप पे कोट समावा पे हैं। अपने वक्त का इंतहाई खूबसूरत और सरसब्ज़ था, आज पुरसाने हाल नहीं। स्लीपर्स तो चेंज हुए हैं, अलाइनमेंट की बारी बाकी है अभी, क्योंकि गाड़ी जिस तरह झूल रही है और हम जिस तरह धमाले डाल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अभी तक अलाइनमेंट उस तरह नहीं कर पाए। मगर जहाँ तक मेरा ज़हन कहता है पहले स्लीपर्स को पूरा किया जाएगा, उसके बाद हाय हाय क्या बात है, पक्की धमाला, पक्कियाँ सामने माशाल्लाह। गन्ने की फसल है, डेफिनेटली दिसंबर में उतरेगी। ये रीजन सारा जो है वो शुगर मिल्स का है, और अगेन मैंने पहले भी कहा इसी वीडियो में और इससे पहले भी जो मेरी वीडियोज़ बनी
गन्ने की फसल लगा तो रहे हैं लोग, मगर अफसोस के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बता ही नहीं रहा कि इस फसल को किस तरह दुगना किया जा सकता है। लगा कर फसल छोड़ेंगे, गन्ना जो है वो अपनी मर्ज़ी आप जो है ना वो राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे निकलता रहेगा, जबकि इसको जो है वो बांध के रखना पड़ता है। और इसके जो नीचे से खुश्क हो रहे हैं पत्ते, उसको काटना पड़ता है ताकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो। मगर यहाँ अभी तो खैर उस स्टेज पर नहीं पहुँचा। ये आप देखिएगा अक्टूबर तक जाकर ये नज़र आएगा कि ये बेढंगा जो है ना, बेहंगम जैसे हम कहते हैं, बेढंगे किस्म की जो है ना वो निकले हुए होंगे। अगर माशाल्लाह फसल है अल्लाह की ज़ात, इस कौम को जो है वो तरक्की दे, हिदायत दे। हम लोग ज़राअत से इतना कुछ कमा सकते हैं। 5-7 फसलें ऐसी हैं कि जिससे इस मुल्क को अगले 5 साल में अपने कदमों पे खड़ा किया जा सकता है। मगर अफसोस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब वेरी पुअरली जो है ना और पैथेटिक किस्म की अप्रोच है इनकी। ये भट्टी यहाँ लगेगी गुड़ बनाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर का कोई सामान नामो निशान नहीं। ब्रेक कार है, इंसान है, झटका भी लगे तो ये पावर लाइन है मेन 440 वोल्ट्स। काम ख़राब ही होगा जिसको भी लगेगा। यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों ही खुली हुई हैं। किस हद तक रस्ट लगी हुई है ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। इस रीजन का सबसे खूबसूरत मोड़ कहलाता है और उसकी वजह ये है कि इंतहाई स्मूथ था, है, अभी भी इस वक्त भी स्मूथ है। इसके स्टार्टिंग चाहे अप है चाहे डाउन से लेकर इसके एंड पॉइंट अगेन अप या डाउन, दरख्त है, हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। जी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन खानपुर पे पहुंच रहे हैं। पावर इंटर कर रही है। ट्वेल्व डाउन हज़ारा एक्सप्रेस को पहुंच जाना चाहिए था हमसे पहले, वो कि हम स्लो आए हैं। एमटी ट्रेन इस वक्त ऑपरेटिव खड़ी है और ग्रेवल के लिए भी गाड़ियां खड़ी हैं, यकीनन आगे यूज़ हुआ होगा।
in working. ML934 हज़ारा हमारे पहुंचने के बाद पहुंच रही है जी। वो दूर से विजिबल है उसकी लाइट। बिल्कुल सामने टर्न टेबल, अपने दौर का एक बड़ा ही प्यारा जंक्शन जिसे बस ख़त्म कर दिया। यहाँ से लाइन जाया करती थी चाचड़ा शरीफ, यहाँ से 2 या 3 गाड़ियाँ ऑपरेट हुआ करती थी। आई थिंक बावलपुर, सांदल आई थिंक हुआ करती थी, एक रूही आई थिंक हुआ करती थी पिंडी के लिए। बट बस लोगों ने ऐसा सच केयर नहीं की। पहुँच गए जी खानपुर अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस आज के सफ़र को यहाँ इख्तिताम करेंगे और यहाँ से नदीम के साथ इंशाल्लाह वापसी है हमारी। जाएंगे ज़ाहिर पीर, कोशिश करेंगे कल चाचड़ा शरीफ को भी कैप्चर करें। वो भी अपने कुछ दोस्तों ने कहा कि आए इंशाल्लाह, तो होप फॉर द बेस्ट। मज़ीद उस पर कल कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को इस पर मज़ीद अपडेट देंगे। प्रेजेंटली हम ये कानपुर बोर्ड, इस स्टेशन की बड़ी रौनकें देखी थी और आज जो है ये वीरान है। बट अल्लाह मालिक है, देखते हैं इंशाल्लाह कल की वापसी करते हैं या आज रात की। बट चाचड़ा को कवर करना है, याद आ गया, वरना मैं हो सकता है आज रात को निकल जाता। बट लेट्स सी आगे क्या करते हैं इंशाल्लाह।